एक लड़का बांसुरी बजा रहा था तो उनको सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ। इसके लिए कम से कम पार्क वगैरह में जाके तो हम रिहर्सल कर सकते हैं, क्योंकि घरों में या गली वगैरह में तो इसको टाइम नहीं दिया जा सकता। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ तारिक महमूद साहब से और नासिर चिश्ती साहब से। तारिक महमूद साहब जो हैं वो फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और नाते मकबूल जो है वो बांसुरी में सुनाते हैं, और साथ ही साथ नासिर चिश्ती साहब मौजूद हैं, ये इनके साथ साथ दफ बजाते हैं। बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ फ्लूट बजाने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांसुरी तो एक ऐसा टैलेंट है कि आवाम जो है वो बांसुरी सुनने के लिए वो बेताब रहती है कि किसी तरह म्यूज़िक सुना जाए। अगर वो म्यूज़िक की सेंस रखता है तो स्टार्ट कैसे हुआ, आगाज़ कैसे किया, शौक़ कैसे पैदा हुआ कि यार मुझे बांसुरी बजानी है? बस सर, मैंने एक लड़का बांसुरी बजा रहा था तो उनको सुन के मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी ये सीखूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्स नहीं थे। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो बांसुरी बजाती हैं, तो मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूं। तो वो फिर मैं उनके पास गया और फिर उनसे ही मैंने। आपने प्रॉपर सीखी है या खुद से शुरू की? नहीं, उनसे मैंने अपना बेसिक जो है मैंने उनसे ही सीखा। मेरे उस्ताद का नाम है सैयद किफ़ायत हुसैन शाह साहब। तो उनसे मैंने बेसिक सीखा, लेकिन ये है कि मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि उसके बाद मैंने नौकरी वगैरह के सिलसिले में कभी टाइम ही नहीं मिलता था। तो कभी कभार जब भी टाइम मिलता था इसको देता था। तो अब जाके मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने कोई इसमें कलाम भी इसमें तैयार करूं। उस वाले से मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन मैंने कभी ओपनली नहीं बजाई। बांसुरी बजाने के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है? ये तो मैं इतना इसके बारे में इतना जानता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जो सीखी है उसी पे बस। हमारे नाजरीन को अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। मेहरबानी आपकी। रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इतना बबरकत महीना है और खुशियों का महीना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुरूद पाक से और नात शरीफ से स्टार्ट। जज़ाकल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, कसीदा बुर्दा शरीफ इन्होंने सुनाया है और क्या खूबसूरत इन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया है, और ये बांसुरी बजा के आपको कसीदा बुर्दा शरीफ सुना रहे थे। मुझे बताइएगा कि जब आप बांसुरी बजाते हैं तो इसके लिए तो सांस बहुत लंबा होना चाहिए, और सांस जितना लंबा होगा उतना आप इस बांसुरी को बजा सकेंगे। तो कभी सांस टूटा हो और कभी महसूस किया हो कि यार अब बस हो गया, क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है? जी, ये सारी रिहर्सल पे ही होती है, क्योंकि इस उम्र में तो वाकई में उतना टाइम दे भी नहीं पाता। ये सिर्फ दोस्तों के साथ जब कभी टाइम मिल जाए तो मैं वही स्पेंड करता हूँ, बाकी इससे हट के मैंने कभी इतना नहीं बांसुरी को इतना टाइम नहीं दिया। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप ये बांसुरी बजाते हैं? यही है कि इसके लिए कम से कम पार्क वगैरह में जाके तो हम रिहर्सल कर सकते हैं, क्योंकि घरों में या
गली वगैरह में तो इसको टाइम नहीं दिया जा सकता, तो इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है कि किसी पार्क में बैठ के इसकी रिहर्सल की जाए। जब आप किसी पार्क में जाके बांसुरी बजाते हैं तो जो सुनने वाले लोग होते हैं पास बैठे हुए और करीब से गुजरते हुए, तो वो डिस्टर्ब नहीं होते? कभी उन्होंने कहा नहीं कि यार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे आके? नहीं, बल्कि लाइक करते हैं, बल्कि कहते हैं कि जी आप इसमें अगर आपको इतनी आती है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। लेकिन मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा सीखी नहीं कि उतना आगे मैं, फिर वो ख्वाहिश नहीं होती कि बंदा। दफ बजाते हैं माशाल्लाह आप तारिक महमूद साहब के साथ, तो ये दफ कब से बजा रहे हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ, और तारिक भाई के साथ कब से आप अटैच हैं? मैं तारिक भाई को कह लें कि बचपन से जानता हूँ, ठीक है। इनको हाथों में हम जवान हुए हैं, और दफ़ की बात करें तो कम से कम मुझे 18 से 19 साल हो गए हैं दफ़ ऑपरेट करते, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सना खान भी हूँ, महफ़िलों पे भी जाते हैं, नात पढ़ते हैं, दफ़ ऑपरेट करते हैं। तो दफ़ का शौक़ कैसे हुआ, नात पढ़ते हैं तो दूसरों को साथ दफ़ वालों को लेके जाना पड़ता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ अपना खुद ऑपरेट भी कर लेते हैं और दफ़ अपना अच्छी भी बजा लेते हैं। मुझे बताइएगा कि दफ़ बजाने के लिए किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है? ये तो कुछ उस्ताद जो सिखाते हैं, ठीक है, उनका भी कुछ मोहब्बत है, कुछ इंसान को खुद अपना थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है सीखने के लिए, ठीक है। तो कुछ इंसान को अपना शौक़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना उस्ताद ने भी सिखाई है, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी सीखी है। नाज़रीन, आपने देखा तारिक महमूद साहब मेरे साथ मौजूद थे और नासिर चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी आवाज़ में खूबसूरत तरीके से कलाम सुना और फ्लूट देखी आपने कि किस तरह तारिक साहब बजा रहे हैं और कब से बजा रहे हैं। आपने इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSP KG डिजिटल। अल्लाह निगहबान।